मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क भर में ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिद में खुशू व खुजू के साथ अदा की नमाज ईद उल फित्र। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। कहा, यह त्योहार खिदमत, खैरात और महरूम तबकात के ताई हमदर्दी का देता है दर्स। वज़ीर आज़म मोदी ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा, यह दिन हर तरफ भाईचारे और हमदर्दी को मजीद फरोग दे। वादी कश्मीर में ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हुआ मुनक्किद। ईरान ने बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। AFP ने किया इंकशाफ। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम और रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिदों में खुशू व खुजू के साथ नमाज़ुल ईद उल फित्र अदा की। अहले इस्लाम ने मुल्क दुनिया में अमन व सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद, हैदराबाद के मीर आलम ईदगाह और दीगर मुकामात पर नमाज ईद के बड़े रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। इस मौके पर उलमाए किराम ने अपने खुतबात में रमज़ान के समरात, ईद के पैगाम, बाहमी इत्तेहाद और अख़ुवत व मोहब्बत और भाईचारे पर जोर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुसलमान बहनों और भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये त्यौहार ज़ब्त नफ्स, खिदमत, खैरात और महरूम तबकात के ताई हमदर्दी का दर्स देता है। आइए इस मौके पर हम समाज और मुल्क को मजबूत बनाने का आज़म करें। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम और रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ईद उल फित्र की मुबारकबाद उन्होंने दी। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। यह दिन हर तरफ भाईचारे और हमदर्दी को मजीद फरोग दे। हर कोई खुश और सेहतमंद हो। ईद मुबारक। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ईद उल फित्र की खुशी के मौके पर अपने तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद। ईद हमदर्दी, सखावत और बाहमी इत्तेहाद का त्यौहार है। ये हमें हमारी मुश्तरका इंसानियत में मौजूद ताकत और हमारी मतनू कसर सकाफती मुआशरे की खूबसूरती की याद दिलाता है। दुआ है कि यह मुबारक मौका अमन और खुशहाली लाए और हम सबको अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मेहरबानी और खिदमत करने की तरगीब दे। तो वहीं कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मोहब्बत व उल्फत, मेल मिलाप और भाईचारे के त्यौहार ईद उल फित्र की आप तमाम हजरात को बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। मैं आप सब के लिए सुख, खुशहाली, अमन और सलामती की ख्वाहिश करती हूँ। मगरबी बंगाल के CM ममता बनर्जी, TMC लीडर अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि SIR में बहुत से लोगों के नाम हटा दिए गए। हमने इंसाफ के लिए कोलकाता हाई कोर्ट और फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। हमें अब भी उम्मीद है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हम तमाम शहरियों के साथ खड़े हैं। সকলকে আজকের দিন সব
धर्म को, सब वर्ण का, सब कम्युनिटी को, घर घर में जो माँ बहन आप लोगों ने खाना बनाते हैं, आप लोगों को इतना दिन रोजा करने के लिए खाना दिया है। आप छाता नीचे कीजिए आप। मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। आपका दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है। ये बारिश का दो दिख होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना, और मुश्किल आपको आसानी से सवाल कर लेगा। दूसरी बात ये हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया एफआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से। वादी कश्मीर में आज ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम और रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनअक्किद हुआ, जहां वादी के मुख्तलिफ अजला से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन सलामती, खुशहाली और बिलखुसूस ईरान की अवाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के इस पुरवकार इज्तिमा में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की और अवाम के साथ मिलकर नमाज अदा की। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी भी तारीफें उस पाक परवरदिगार के लिए हो कम हैं। और हम ये महीना जो था बाबरकत महीना था, इसमें हर एक की जो दिल और आंखें नम थी कि जम्मू कश्मीर काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा है। और हम खुसूसी दुआ ये चीज़ करते हैं कि जम्मू कश्मीर इस सियासी बहरान से निकले, क्योंकि काफ़ी कुछ इस जम्मू कश्मीर ने सहा है, काफ़ी कुछ इस जम्मू कश्मीर ने देखा है। मेरी बस एक ही दुआ है कि इस जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकालें। देखिए, पीडीपी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। ईरान, लिबनान, फ़िलिस्तीन में मुश्किलात में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी दुआ की। आज हमने सारे जो है इस वक्त आलमी इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला हम सब के जो रोज़े कबूल फरमाए। और इसके साथ हम अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ गो हैं कि जो इस वक्त इस्लामी ममालिक, मुस्लिम उम्मा इसको जो मुश्किलात में है, चाहे वो लिबनान हो, फ़लस्तीन हो, ख़ासकर ईरान हो, उनकी मुश्किलें आसान करे। और यहाँ भी लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, जितना हो सके इसे इस वक्त हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर से ईरान की। और साथ ही मुझे बड़ा दुख हुआ जो मैंने यहाँ खुतबा सुना, उससे पहले जो दुआ की गई, हालांकि दुआ जो होनी चाहिए थी वो जम्मू कश्मीर की उम्मा के लिए होनी चाहिए थी। पूरे वादी कश्मीर में किस तरह से ईद की खुशियां मनाई जा रही है, उस पर मजीद बातचीत के लिए जावेद गुल अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे हमारी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं और उनसे तफसील से हालात वहां पर जानेंगे। जावेद, ईद की खुशियां जरूर है, लेकिन तकलीफ भी चेहरों पर नजर आई। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को हमने अभी फिलहाल सुना, उससे पहले भी जब लोगों से बातचीत की, एक तकलीफ है ईरान में और मिडिल ईस्ट के खित्ते में जो चल रहा है उसको लेकर। जम्मू कश्मीर में खुसूसी ईद के इस मौके पर उन्हें याद रखा गया दरअसल। ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर ये तकलीफ नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का अवाम जो है, जहां भी आज ईद की नमाज अदा की गई, वहां पर ईरानी लोगों के लिए दुआएं की गई है। और ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती का बयान नहीं, बल्कि कई सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से जो ईद नमाज के बाद दुआ की जाती है, बिलखुसूस ईरान के लोगों के लिए, वहाँ के अमन कानून, अमन व अमान के लिए दुआ की गई है। और मैं यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहूँगा कि आज मुल्क भर के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर यानी कि ईद उल फितर मनाई गई है। और इस बीच देखा गया है कि अनंतनाग में सबसे बड़ा जो इज्तिमा है, नमाज ईद का इज्तिमा है, वो जामिया मस्जिद शरीफ, जो मरकजी जामिया मस्जिद अनंतनाग की है, वहाँ पे अदा हुई है। और साथ ही साथ उसके जमीयत अहले हदीस की तरफ से जामिया मस्जिद चेरबाग में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ है। साथ ही साथ खानकाए हैदरी अशमुकाम
में नमाज ईद की में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और जहां पर भी जो हमारे इत्तलात में आया है या फिर हम खुद वहां पे गए हैं तो वहां पे ये देखने को मिला है कि जो उलमाए किराम है वो ईरान के हक में दुआ कर रहे थे और साथ ही साथ कश्मीर के अमान के लिए दुआ गो थे। जी जावेद, वादी में दरअसल महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की थी, लेकिन मौसम खुशगवार रहा तमाम जगहों पर। जी, गुज़श्ता कई दिनों से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशें हुई, जिसके बायस नमाज जो है वो ज्यादातर मसाजिद में अदा की गई और इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर अक्सर देखा गया है कि जो बड़े इज्तिमात हुए हैं वो मसाजिद में हुए हैं। हालांकि कई मज़ाफ़ाती इलाकों से ये भी खबरें आ रही है कि लोगों ने ईदगाहों में नमाज अदा की, मगर बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं जो ईद की रौनकें हैं उसमें थोड़ी मिठास कम हो गई है। ईद की रौनकों में मिठास कम हो गई है क्योंकि पिछले कई दिनों से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था और इस वजह से जो ईदगाहें हैं वहां पे नमी देखने को मिली और वहां पे ईद नमाज अदा नहीं हो पाई। हालांकि श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में लोगों की एक बड़ी तादाद ने दरगाह हजरत बल के बाहर जो है अपनी ईद नमाज अदा की, मगर जनूबी कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मसाजिद में ही ईद नमाज हुई है। हालांकि आप देख पा रहे हैं और हमारे जो नाजरीन है वो भी देख पा रहे हैं कि इस वक्त खुली धूप है, लोग अब अपने घरों से बाहर आ रहे हैं ईद मनाने के लिए, बिलखुसूस छोटे बच्चे। बिल्कुल जावेद, आपके जरिए से दरअसल ये भी हम नाजरीन को बताना चाहेंगे, पहला हिस्सा दिन का दरअसल गुजर चुका है, ईद की नमाज की तैयारियां और फिर नमाज के लिए जाना, वापस घर को लौटना। आगे का जो हिस्सा होता है दिन का, जो बकिया हिस्सा, जम्मू कश्मीर की अवाम दरअसल किस तरीके से गुजारती है? जो ये ईद का दिन होता है बिलखुसूस ईद उल फितर में लोग चूंकि 30 रोजों या 29 रोजों के बाद अब जो योम इफ्तियारी होती है, इस दिन ज्यादातर कोशिश लोग ये करते हैं कि अपने अहलो अयाल अपने बच्चों को लेकर किसी सैर व तफरी के लिए जाए और वही आज भी देखा जा रहा है कि आज नमाज ईद के बाद या खाना खाने के बाद अब लोग जो है अपने अहल अयाल को लेकर अब मुख्तलिफ सयाहती मकाम की तरफ जाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और जो पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग या फिर अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें कोकरनाग और दूसरे कई इलाकों में लोगों की एक अच्छी तादाद देखने को मिल रही है जो ईद की खुशियां वहां पे मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, तफसीली मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुँचाने के लिए। हैदराबाद में ईद उल फितर अकीदत व एहतराम जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईदगाह मीर आलम पर फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। ईदगाह में मजहबी अकीदत और भाईचारे का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर ईद की नमाज अदा की। मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की आवाम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने जो रमज़ान में जो पूरे रोज़े अदा करने की तौफीक दी, अल्लाह उसको कबूल करे। मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की आवाम की जानिब से हैदराबाद में ईद उल फितर अकीदत व एहतराम जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फितर खुशू व खुजू के साथ अदा की। इस मौके पर चार मीनार AIMIM के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मक्का मस्जिद में नमाज ईद अदा की। उन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। मीर जुल्फ़िकार अली ने मुसलमानों को कुरान व हदीयत के बताए तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। इस मौके पर मुसलमानों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। नाज़रीन, हम इस वक्त शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में मौजूद है। यहाँ पर नमाज ईद उल फितर नमाज अदा की गई है। आज हमारे साथ चार मीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली साहब है। आज आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज ईद उल फितर के मौके पर आप यहाँ पर नमाज़ पढ़े हैं, यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह इस साल भी बहुत ही पुरअमन तरीक़े से, बहुत ही सुकून से नमाज अदा की गई।
आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मुसलमान यहाँ पर नमाज अदा करने गए। शहर हैदराबाद के कोने कोने से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम की जायज़ा आप लिए हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते? कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से नहीं, कई सालों से, बरस से मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत, मरहूम सदर सालार मिल्लत के दौर से यहाँ पर पूरा इंतज़ाम करती है मक्का मस्जिद में। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MP की निगरानी में हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़र्रना व MLA की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर इंतज़ामात हुए हैं। मैं तमाम डिपार्टमेंट्स जो भी यहाँ पर इंतज़ामात करें, बिलखुसूस बलदिया, पुलिस, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन ऑफिसर्स का जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रमज़ान मुबारक का जो इंतज़ाम किया, जुम्मतुल विदा का इंतज़ाम किया और आज ईद उल फितर का इंतज़ाम किया, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में ईद उल फितर अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। मुसलमानों ने मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। नमाज से ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। और अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे राजस्थान के शहर अजमेर शरीफ की, जहां अजमेर शरीफ दरगाह में ईद उल फितर की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। इस मौके पर लोगों ने मुल्क में अमन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ की। अजमेर शरीफ दरगाह रूहानियत और अकीदत का मरकज़ बनी रही। ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी के भी वसी तर इंतजाम यहाँ पर किए गए, जबकि इंतजामिया की जानिब से नमाज के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। ईद महीने के रोज़े रखे, रोज़े रखने के बाद में आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया कि अल्लाह ताला ने एक महीने के रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फरमाई और 2 रकात नमाज ईद उल फितर की अदा करने की तौफीक अता फरमाई। आज तमाम लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। तमाम धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म यहाँ पर आते हैं, उन्होंने एक दूसरे को गले मिले और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद करी। ईद उल फितर के मौके पर अलीगढ़ में बड़ी तादाद में लोगों ने खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरियों के लोग एक साथ रहते हैं और हम आहंगी के साथ त्यौहार मनाते हैं। ये जज्बा हमारे माशरे को तक़वियत देता है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के, गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहाँ गुजियाँ बांटी थीं, खुशियाँ बांटी थीं, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहाँ हम फिर गले मिले हैं, सिमैयाँ और मिठाई खा कर के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मुल्क भर में ईद उल फितर अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। फर्जंदान तौहीद ने मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। उत्तर प्रदेश के वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने लखनऊ के शाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा की और लोगों से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने भाईचारे, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया।
तेलंगाना के मलकाजगिरी के मच्चा बोलाराम ईदगाह में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। मौलाना मोहम्मद इम्तियाज हाशमी ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा भी दिया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद इम्तियाज हाशमी ने मुसलमानों को कुरान व हदीस के बताए तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की, जबकि ईदगाह कमेटी के सदर सैयद अतीक पाशा कादरी, मोहम्मद गौस और सदर इब्तदाई मजलिस सैयद तौफीक बाबा और सैयद शफीक की क़यादत में ईद की नमाज के लिए वसी तर इंतजाम किए गए। ईरान ने बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर मिसाइल दागे। एएफपी की रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जिनका हदफ स्ट्रेटेजिक बेस था। ताहम ज़राए के मुताबिक दोनों मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहे। एक मिसाइल परवाज के दौरान ही नाकाम हो गया, जबकि दूसरे को मुबैना तौर पर अमेरिकी बहरिया ने रोकने की कोशिश की। यह वाक़या खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और कशमकश की एक और नई लहर को ज़ाहिर करता है। मुनसिफ न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।